अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल करती है कि मैं हूँ तो एसआई, लेकिन इस वक्त मैं दुबई में मुकीम हूँ। मैं आपसे 4 सवाल करूँगी। अगर आपने मेरे 4 सवालों के सही जवाब दे दिए, तसल्ली बख्श जवाब दे दिए, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी। बेसिकली मैं रहने रहने वाली तो हिंदुस्तान की हूँ, आजकल जहाँ पे आई हूँ। तो आप इस्लाम के बारे में मैंने काफ़ी सुना, तो मेरे अंदर काफ़ी इसके ख्यालात पैदा हुए कि क्यों ना इस्लाम मज़हब को जाना जाए। तो इसके कुछ डाउटफुल मेरे जहन में चीज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको क्लियर किया जाए किसी स्कॉलर से। तो फिर मुझे आपका पता चला, तो फिर मैं आपके इस इतने बड़े मजमे के अंदर आई हूँ। तो अगर आपने मेरे इन 4 सवालात के आंसर कर दिए, तो मैं इस्लाम मज़हब को कबूल कर लूँगी, मैं भी इस्लाम इसी वक्त लेकर आऊँगी। और अगर एक सवाल का भी आपने आंसर ना दिया, तसल्ली बख्श आंसर ना दिया, तो मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूँगी, और जो साहब इसके गवाह हैं। तो आए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इनका क्या आंसर करते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर लाजमी करना। First to Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, which says, "For there are three that bear record in heaven: the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one." So this verse, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thaidu scholars of the highest eminence, Christian scholars, they say that this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहने के बाद प्रशांति से कहा कि अब अपना तीसरा सवाल करें, जिस पर उसने पूछा कि तमाम पैगंबर जैसे इब्राहिम, इसहाक और मूसा हैं, वो अल्लाह ताला से बात करते थे। ये सब चुने हुए हैं, इनको किसी न किसी ताकत से तोहफा दिया गया था। ये अल्लाह का फजल हो सकता है, इसकी नेमत हो सकती है, मगर ये ताकत क्या है जिसकी वजह से पैगंबर अल्लाह ताला से बात करते थे। और आज तक बतौर ईसाई मेरा यकीन था कि रूह मुक़द्दस अल्लाह ताला और पैगंबरों के दरमियान राब्ते का जरिया थी। All the prophets, they used to intercede with Allah. They used to interact with Allah. So to interact with Allah, because they are all the chosen ones, they must be gifted by some strength. It might be the grace of God. So it is a power. There is that some power, so that they are able to interact with Allah. So what is that power? So what is my understanding? What was my understanding all these days was, with the help of Holy Spirit, all the prophets were interceding with Allah. Is that true? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस खातून को बताया कि अल्लाह को किसी के साथ राब्ते के लिए किसी जरिए की जरूरत नहीं। सूरह गाफिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। मिसाल के तौर पर जब आप जी, इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से 4 सवालात किए, और चारों के बहुत ही आंसर अच्छे से मिल गए इसको। एक सवाल तो ये था उसके अंदर कि इसने कहा कि जैसे कि आपके पैगंबर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह ताला के साथ राब्ते करने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती थी, अल्लाह ताला इनसे राब्ता कैसे करता था, ये अल्लाह ताला से राब्ता कैसे करते थे, जिसके बारे में बहुत ही अच्छा आंसर दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि अल्लाह ताला को किसी राब्ते की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमा दिया, अब मेरी दुआ, आप दुआ करें, मैं दुआओं को सुनता हूँ और कबूल भी करता हूँ। आपने सिर्फ हाथ उठानी है, दिल में दुआ करनी, हाथ उठा कर दुआ करें, मैं उन दुआओं को सुनता भी हूँ और उनको कबूल भी करता हूँ। और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई ज़रिया हो, कोई मीडियम हो जिसके ज़रिए कोई दुआ जाएगी तो फिर अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेंगे। तो इस औरत के जो आंसर थे मिल गए उसको अपने सवालात के, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई और इतने सारे मजमे के अंदर बहुत ही सर्टिफाई होकर गई कि 4 के 4 सवालों के जो जवाब लेकर आई थी। आपने तो बड़ा सोचा था कि बहुत ही मुश्किल सवालात हैं, इनके आंसर वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इनके आंसर किए हैं। और अल्लाह ताला ने उनको नॉलेज इतना ज़्यादा दिया है कि जितना भी वो शेयर करते हैं उतना ज़्यादा अल्लाह ताला उनका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्कॉलर्स हैं जो नहीं इतना शेयर कर पाते, लेकिन ये तो एक पूरी दुनिया के अंदर माने हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। तो इनका तो जो बहुत ज़्यादा दुनिया इनके हाथ के ऊपर बैठ भी कर चुकी है, मुसलमान भी हो चुकी है। और अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम लोगों को इस्लाम में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए, और उनके सवालात के आंसर करने की जो इस्लाम मज़हब को कुछ और चीज़ समझते हैं।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔